हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश चैम्प ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। और मैं आपका ट्रेनर विकास धस्माना। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। हमें दोस्तों, मेरे डियर स्टूडेंट, पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है, इसमें किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं और कैसे हम पास्ट सिंपल टेंस को बहुत ही सिंपल बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और जो स्टूडेंट्स या जो मेरे फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for further notifications about the new chapters related to English। चलिए चलते हैं पास्ट सिंपल टेंस। तो फ्रेंड्स, मेरे साइड में आप एक स्लाइड देख रहे हैं जिसमें हमने लिखा है पास्ट सिंपल टेंस, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमने 5 पैरामीटर लिखे हैं जिनके आधार पर आप पास्ट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। एक्शन, टाइम, एग्जाम्पल, एमवी, मेन वर्ब, एचवी, हेल्पिंग वर्ब। तो ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए। कोई भी टेंस 2 चीजों पे पढ़ा जाता है, एक एक्शन, एक टाइम। फिर बताऊंगा मैं एग्जांपल्स कैसे हैं, फिर बताऊंगा इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए कौन सा मेन वर्ब यूज होगा और कौन सा होगा हेल्पिंग वर्ब। तो चलते हैं एक्शन में। किसी ने कोई काम किया था। जब भी हम ये बोलेंगे किसी ने कोई काम किया था पास्ट में, पुराने समय में कोई काम किया था किसी ने, तो ये होगा पास्ट सिंपल टेंस। या हम इंग्लिश में बोले सब्जेक्ट परफॉर्म्ड एन एक्शन। सब्जेक्ट परफॉर्म्ड एन एक्शन, किसी सब्जेक्ट ने, कर्ता ने कोई एक्शन को परफॉर्म किया था। परफॉर्म में परफॉर्म्ड आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है। पास्ट सिंपल टेंस में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और टाइमिंग वर्ड्स होते हैं इसमें। अगर इंग्लिश सेंटेंस आया तो कैसे पता चलेगा कि पास्ट का सेंटेंस है, तो टाइमिंग वर्ड होंगे यस्टरडे, लास्ट मंथ। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, लास्ट मंथ पिछला महीने, लास्ट ईयर पिछला साल, 2 ईयर्स अगो 2 साल पहले, 2 डेज अगो 2 दिन पहले, एटसेट्रा। तो जब भी पुराना समय दिया होगा और ये बताया होगा कि किसी ने कोई काम किया था, तो वो होगा पास्ट सिंपल टेंस। एग्जाम्पल, मैं पिछले संडे दिल्ली गया था। तो पिछले संडे हो गया पास्ट का टाइम, और ये काम किया था मैंने, मैं गया था, तो ये हो गया पास्ट सिंपल टेंस। मैंने कल जूस पिया था। तो कल मतलब बीता हुआ कल, तो मैंने ये काम किया था, तो मैंने कल जूस पिया था, ये हो गया पास्ट सिंपल टेंस। अजय ने उस दिन शराब नहीं पी थी। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। तो काम किया था, ये काम नहीं किया था कहा जाए, वो भी पास्ट सिंपल टेंस होगा। अब आते हैं कि ये तो हमने जान लिया किस तरह के सेंटेंस बनते हैं, किस तरह के उसमें टाइमिंग वर्ड्स होते हैं। अब अगर हम इफ़ यू वांट टू मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलना है या हमें लिखना है, तो क्या लगेगा? मेन वर्ब। मुख्य क्रिया क्या लगेगी? मेन वर्ब की लगेगी सेकंड फॉर्म। आगे लिखा है पॉजिटिव। जितने भी सेंटेंसेस हमारे पॉजिटिव होंगे, जिसमें होगा काम किया था, हमने ये काम किया था, जब भी सकारात्मक वाक्य होंगे उनमें लगेगी मेन वर्ब की, मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब लगेगा डिड, और उसके साथ आएगी फर्स्ट फॉर्म। तो ये आएंगे नेगेटिव और क्वेश्चन वाले। तो जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तब हम डिड नहीं लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे। और हम हेल्पिंग वर्ब कब लगाएंगे? डिड, और उसमें साथ आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बताएंगे जिसमें हम नहीं वाली बात करेंगे, तब आएगा डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। और क्वेश्चन जब हम पूछेंगे पास्ट सिंपल टेंस में, तब आएगा। तो ये मैंने बताया आपको, कहाँ आएगी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और कहाँ आएंगे डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब मैं बताऊंगा 4 तरह के सेंटेंस और वो कैसे बनाए जाएंगे। वो है पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन 1 जिसे हम बोलते हैं कन्फर्मेशन, और क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन 2। तो देखिए, अगर आपको इंग्लिश में बोलना है, इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, या आपको इंग्लिश में लिखना है पास्ट सिंपल टेंस को, तो पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें हम बोलेंगे काम किया था, काम हुआ था, तो उसमें आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे प्लस आरपी। आरपी का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ हिस्सा। बाकी जो भी बचा हुआ हिस्सा होगा सेंटेंस का, वो हम उसके बाद लिखेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा, अगर हम बोलेंगे मैंने ये काम नहीं किया था, मैं दिल्ली नहीं गया था, जिसमें ये काम नहीं हुआ था, तो आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, जो बंदा काम करता है, डिड लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, और वर्ब की लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए लग रही है क्योंकि डिड है सेकंड फॉर्म डू की। क्यों? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रख लीजिए,
कि डिड जो आएगा वो नेगेटिव सेंटेंस में आएगा और क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म है डू की, इसीलिए उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्योंकि पास्ट टेंस के कोई भी सेंटेंस में, चाहे वो सिंपल टेंस हो, चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उसमें उसमें फर्स्ट वर्ब हमेशा किस में आता है, सेकंड फॉर्म में, और एक सेंटेंस में एक ही सेकंड फॉर्म आती है। इसलिए डिड के आने की वजह से हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, क्योंकि डिड है सेकंड फॉर्म। तो जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर रिमेनिंग पार्ट। अब आते हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है कंफर्मेशन, एक होता है क्वेश्चन वर्ड। कंफर्मेशन को बोलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड, जिसमें हम सामने वाले से पक्का करते हैं, कंफर्म करते हैं, और जवाब चाहिए होता है यस या नो में। जैसे क्या तुम कल दिल्ली गए थे, तो आप बोलोगे हाँ या ना। क्या तुमने परसों पूजा की थी, क्या सर ने परसों चैप्टर 3 पढ़ाया था, तो ये क्या से शुरू होंगे और इसका जवाब आएगा हाँ या ना। और इंग्लिश में लिखने के लिए आपको डिड से स्टार्ट करना है इसको, क्योंकि जब भी हम कंफर्मेशन सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। आपको सारे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का जानना है, सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसका हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आप वहां से पढ़ सकते हैं। पर मैं बता रहा हूँ, जब भी आप कंफर्म करेंगे, किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, और जब भी आप आंसर देंगे तो सब्जेक्ट के बाद आएगा। इसलिए इसमें डिड से स्टार्ट हुआ। तो डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर रिमेनिंग पार्ट। अब आता है क्वेश्चन 2, प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना। तो उसमें आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है पहले, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आएगा आरपी, रिमेनिंग पार्ट। अब चलते हैं सारे एग्जांपल्स पे कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, कंफर्मेशन कैसे बनेंगे और क्वेश्चन वर्ड कैसे बनेंगे। तो पहला है पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसमें फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और रिमेनिंग पार्ट। मैं पिछले संडे दिल्ली गया था, क्योंकि पिछले संडे बताया तो गया पास्ट, और ये काम किया था तो गया था। तो गया को बोलते हैं गो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, इसलिए आया आई, गो की जगह गया वेंट, और बचा हुआ सेट टू दिल्ली लास्ट संडे, पिछले संडे। अब अगला है रवि सर कल हमारे घर आए थे। इसमें क्रिया है आना, आने को बोलते हैं कम, क्योंकि यह है पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस, तो इसमें कम की सेकंड फॉर्म लगेगी केम। रवि सर है सब्जेक्ट, तो रवि से स्टार्ट होगा, रवि सर केम आर होम यस्टरडे, कम बन गया केम। मैंने कल जूस पिया था, इसमें मेन वर्ब मुख्य क्रिया है पीना, पीने की सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक, इसलिए आया आई ड्रैंक जूस यस्टरडे। मैंने कल शादी में चाउमीन खाई थी, खाने को बोलते हैं ईट, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, इसलिए आया आई एट चाउमीन इन द मैरिज यस्टरडे। तो ये थे पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम चलते हैं नेगेटिव। अगर आप बोलोगे मैंने ये काम नहीं किया था, जब आप बोलोगे नहीं किया था, और नेगेटिव सेंटेंस में हमें आता है डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आएगा रिमेनिंग पार्ट। तो इसी तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। रवि लास्ट संडे दिल्ली नहीं गया था, तो रवि है सब्जेक्ट, तो रवि, फिर आएगा डिड, डिड नॉट। अब इसमें गया, गो इसलिए आ रहा है क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म आ गई है। पास्ट के सेंटेंस में एक ही बार सेकंड फॉर्म आती है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी समझते हैं कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए गो आया। वेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि डिड आ गया है। रवि डिड नॉट गो टू दिल्ली लास्ट संडे। अजय ने उस दिन शराब नहीं पी थी, ऐसा क्रिया नहीं किया था। तो यहाँ पर ये भी है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में डिड आता है, पीना है ड्रिंक, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, अजय डिड नॉट ड्रिंक अल्कोहल उस दिन दैट डे। रवि सर कल हमारे घर नहीं आए थे, रवि सर डिड नॉट, फिर आया कम आर होम यस्टरडे। मैंने कल शादी में चाउमीन नहीं खाई थी, आई डिड नॉट, डिड आ गया तो ईट की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, आई डिड नॉट ईट चाउमीन इन मैरिज यस्टरडे। फ्रेंड्स, आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बन रहे हैं वो ऊपर जो मैंने स्ट्रक्चर दिया है उससे कंपेयर करना है। जहां पर डिड आ रहा है वहां डिड लगाना है, फिर नॉट लगाना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 1 कंफर्मेशन, जिसमें हमें जवाब चाहिए था हाँ या ना में। हम किसी से पूछते हैं और उसको उससे जवाब चाहिए था हाँ या ना में।
तो देखिए जब भी हम किसी से पूछेंगे पास्ट सिंपल टेंस में क्या तुमने ये काम किया था, क्या उसने ये किया था, तो हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे डिड से, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट इंग्लिश में, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर बचा हुआ हिस्सा। तो देखिए क्या तुम लास्ट मंथ दिल्ली गए थे, तो इसका जवाब आएगा या तो हाँ या तो ना। तो डिड तुम, यू जाना, गो फर्स्ट फॉर्म, तो डिड सब्जेक्ट गो टू दिल्ली लास्ट मंथ। क्या रवि सर कल हमारे घर आए थे, तो फिर से हम पूछ रहे हैं क्या रवि सर हमारे घर आए थे, हाँ या ना में जवाब आएगा। रवि सर है सब्जेक्ट, डिड रवि सर और डिड आएगी फर्स्ट फॉर्म, कम आर होम यस्टरडे। क्या तुमने कल जूस पिया था, डिड यू ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म जूस यस्टरडे। और क्या प्रिया ने कल शादी में चाउमीन खाई थी, डिड प्रिया ईट चाउमीन इन मैरिज यस्टरडे। तो जब भी आप किसी से कंफर्म करेंगे पास्ट में क्या तुमने कल एग्जाम दिया था, क्या तुम कल लेट सोए थे, क्या तुमने मुझे फ़ोन किया था, तो आप बोलोगे डिड यू डिड यू डिड यू डिड यू डिड यू। अब चलते हैं कि अगर आप प्रश्न पूछेंगे इसमें आप कब, कहाँ, क्यों, कैसे प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड जिसे WH फैमिली बोलते हैं, वो कैसे बनाएंगे आप। तो क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन 2, इसमें देखिए जो आपने कंफर्मेशन में डिड से स्टार्ट किया था उसी से पहले आप वो इंग्लिश का प्रश्नवाचक शब्द लगा देंगे UW। क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग पार्ट। तो जो क्वेश्चन 2 होते हैं वो क्वेश्चन 1 से बस इतना ही अंतर होता है कि क्वेश्चन 1 का जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर में डिड से पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो बात यही है कि जब भी आप क्वेश्चन बनाए कोई भी टेंस का, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाना है। तुम कल दिल्ली क्यों गए थे, तो क्यों इसमें प्रश्नवाचक शब्द है जिसे बोलते हैं वाई, तो वाई आया, फिर उसका डिड आएगा, फिर तुम यू, फिर जाने की फर्स्ट फॉर्म वाई डिड यू गो टू दिल्ली यस्टरडे। रवि सर तुम्हारे घर कब आए थे, कब को बोलते हैं व्हेन, तो व्हेन लगेगा, फिर व्हेन डिड रवि सर कम योर होम यस्टरडे। तुमने कल कितना जूस पिया था, कितना को बोलते हैं हाउ मच, तो वो हाउ मच होगा, हाउ मच जूस डिड यू ड्रिंक यस्टरडे। फ्रेंड्स अगर और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन वर्ड्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो क्वेश्चन वर्ड चैप्टर का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है उसमें सारे क्वेश्चन वर्ड है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, वो आप जरूर पढ़िए, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे और किसी भी क्वेश्चन को बनाते हुए आप अटकोगे नहीं। तो कितना को बोलते हैं हाउ मच जूस डिड यू ड्रिंक यस्टरडे। प्रिया ने कल शादी में चाउमीन क्यों खाई थी, क्यों मतलब वाई, तो वाई डिड प्रिया और डिड आया तो फर्स्ट में आएगी ईट चाउमीन इन मैरिज यस्टरडे। तो फ्रेंड्स ये मैंने आज आपको बताया पास्ट सिंपल टेंस के सारे सेंटेंस। तो आई होप इसको जब आप करेंगे 2-3 बार प्रैक्टिस, तो स्पोकन हो चाहे वो एग्जाम हो चाहे वो आपका किसी भी लेवल की इंग्लिश हो, यू विल नेवर एवर फेस एनी प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। सो टिल देन have a nice time, subscribe the channel and keep in touch, and I am confident that after watching all these videos you will be able to speak English fluently the way I am speaking right now. Till then have a nice time, enjoy your life and bye bye.